केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले 3-4 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज का हमारा नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, तो जो लोग भी बीटीएससी का एएनएम एंड जीएनएम वैकेंसी का तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मंजिल बैच, ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा तो लाइव क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा, डेली लाइव क्लासेस होंगे। फिर जिनका अगर किसी भी कारण से अगर आपका लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी रहेंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा सारी क्लासेस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, फिर से मॉक टेस्ट भी आपको इसी बैच के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो बैच का फीस कितना है तो बैच का फीस मात्र 399 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 399। तो अब ये हो गया बैच की बात। अब बैच ज्वाइन कैसे करना है तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है वहाँ से प्ले स्टोर से, और वहाँ जाके आप लोगों को मंजिल बैच जो है ज्वाइन करना है। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, कोई भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस किए हैं तो उसमें ये ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था। वीक्स में कितना होता है तो 40 वीक्स, और मंथ में 9 मंथ। ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है तो 40 वीक का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा जो भी मतलब अगर वापस से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं अच्छे से डिस्कस नहीं कर रही हूँ पर प्रीवियस में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की सामान्य हृदय गति कितनी होती है। 60 से 100 बीट्स पर मिनट, 110 से 160 बीट्स पर मिनट, 170 से 200 बीट्स पर मिनट, 90 से 120 बीट्स पर मिनट। तो कितना जो होता है नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल हमारा कितना होता है बेबी का हार्ट बीट, तो वो है 110 से 160 बीट्स पर मिनट जो है नॉर्मल बीट्स होते हैं। और फीटल हार्ट रेट जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान ये नॉर्मल होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया है कौन सा हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ये रहता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आइडियल पोजीशन ऑफ द फीटस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। सामान्य प्रसव के लिए भ्रूण की आदर्श स्थिति क्या होती है। ब्रिज पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, सिफेलिक पोजीशन, ऑब्लिक पोजीशन। तो किस स्थिति में अगर बेबी रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी एकदम मतलब अच्छे से हो जाएगा। आइडियल पोजीशन क्या है तो वो है सिफेलिक पोजीशन। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिफेलिक पोजीशन जो है आइडियल पोजीशन होती है फीटस की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न। एक मिनट, सिफेलिक पोजीशन में कैसा रहता है तो सिफेलिक पोजीशन में जो हेड होता है वो डाउन होता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन होता है नॉर्मल वेजाइनल के लिए। सिफेलिक पोजीशन में बेबी का हेड नीचे की ओर रहता है। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन क्या था कि नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है। 1 से 2 kg, 2.5 से 4 kg, 4.5 से 5 kg, 5 से 6 kg। तो आइडियली कितना होता है तो आइडियली जो होता है नॉर्मल वेट जो होता है वो होता है 2.5 से 4 kg जो है नॉर्मल वेट होता है न्यूबॉर्न बेबी का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्म में एक्सेसिव वॉमिटिंग को क्या कहते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, हाइपरमेसिस ग्रेविडरम, प्री क्लैम्सिया, प्लासेंटा प्रीविया। तो मेडिकल टर्म में एक्सेसिव वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है उसे क्या कहते हैं तो हाइपरमेसिस ग्रेविडरम। हाइपरमेसिस ग्रेविडरम इसे कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसव की पहली अवस्था क्या होती है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। डिलीवरी ऑफ बेबी, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, सर्वाइकल डायलेशन, रिकवरी फेज। तो क्या होता है सबसे पहला स्टेज तो वो होता है सर्वाइकल डायलेशन। जब तक सर्विक्स डायलेट ही नहीं करेगा तब तक लेबर जो है स्टार्ट ही कैसे होगा। तो फर्स्ट स्टेज होगा हमारा सिफेलिक डायलेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विटामिन हेल्प्स प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द फीटस। ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड ही क्वेश्चंस हैं, ये सारे हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो क्या है तो वो है
फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को फीटस के अंदर प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर डिफ़िकल्ट लेबर। कठिन प्रसव के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? डिस्टोसिया, इक्लैम्पसिया, प्लासेंटल एब्रप्शन, गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो क्या है मेडिकल टर्म में डिफ़िकल्ट लेबर के लिए? तो वो है डिस्टोसिया। डिस्टोसिया जो है डिफ़िकल्ट लेबर का मेडिकल टर्म है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर का उद्देश्य क्या है? एक्सेसिंग द न्यूबॉर्न्स हेल्थ, मेजरिंग द मदर्स ब्लड प्रेशर, चेकिंग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस, डिटेक्टिंग गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जो अपगार स्कोर होता है उसका पर्पस क्या होता है? तो अपगार स्कोर का पर्पस है एक्सेसिंग द न्यूबॉर्न्स हेल्थ, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो रहा है कि नहीं, बेबी हेल्दी है या नहीं, ये अपगार स्कोर का पर्पस होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द परपेरियम पीरियड। परपेरियम अवधि की सामान्य अवधि की परप्यूरियम अवधि की सामान्य अवधि कितनी होती है? 1 वीक या 1 सप्ताह, 1 वीक, 2 वीक, 6 वीक, 12 वीक। तो नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है परपेरियम पीरियड का? तो नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है हमारा परपेरियम पीरियड का वो होता है हमारा 6 वीक। 6 वीक जो है नॉर्मल ड्यूरेशन होता है परपेरियम पीरियड का। प्रसवोत्तर जो मतलब क्या बोलते हैं, जो लेबर के बाद, प्रसव के बाद जो होता है पीरियड, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो परपेरियम पीरियड। ठीक है, हिंदी में सूतिका अवस्था भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? ये तो बायो में सबने लगभग पढ़ा ही होगा। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये रहता है? तो वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। कौन सा श्रोणी प्रकार सामान्य योनि प्रसव के लिए सबसे अनुकूल होता है? एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपोड पेल्विस, गायनेकोइड पेल्विस, प्लैटीपेलॉइड पेल्विस। यूट्रस के नीचे जो होता है क्या बोलते हैं, जो क्या पेल्विस होता है। ठीक है, पेल्विस क्या होता है? तो पेल्विस जो यूट्रस के ये में रहता है। ठीक है, पेल्विस। ठीक है, जो अगर आप लोगों मतलब क्या बोलते हैं, डायग्राम के हेल्प से ये अच्छे से समझा जा सकता है, तो आप लोग पेल्विस जरूर डायग्राम में देख लीजिएगा। तो एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, गायनेकोइड पेल्विस और प्लैटीपेलॉइड पेल्विस। तो इसमें कौन सा जो अगर रहेगा तो वो मोस्ट फेवरेबल होगा नॉर्मल वेजाइनल के लिए? तो वो है गायनेकोइड पेल्विस। गायनेकोइड पेल्विस जो होता है वो मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का मुख्य कारण क्या है? यूट्रिन एटनी, हाई ब्लड प्रेशर, गेस्टेशनल डायबिटीज़, फीटल डिस्ट्रेस। ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या है मेन कॉज पोस्टपार्टम हेमरेज का? तो वो है यूट्रिन एटनी। यूट्रिन एटनी जो है मेन कॉज होता है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन व्हेन द प्लासेंटा कवर्स द सर्विक्स। प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटल एब्रप्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीक्लैम्सिया। तो उस कंडीशन का नाम क्या है जब प्लासेंटा जो है सर्विक्स को पूरी तरह कवर कर लेती है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया जो होता है जब सर्विक्स जो है सर्विक्स को जो है प्लासेंटा ढक लेता है तब। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्लासेंटा प्रीविया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग लेबर। प्रसव के दौरान गर्भवती महिला के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होती है? सुपाइन पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, प्रोन पोजीशन। तो प्रसव के दौरान कौन सा जो है पोजीशन सबसे अच्छा होता है? तो वो होता है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, क्योंकि उस समय कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो इसी के कारण जो है लेफ्ट लैटरल पोजीशंस जो है कॉन्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म। गर्भावस्था के अंतिम चरण में एमनियोटिक द्रव की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 200 से 400 ml, 500 से 1000 ml, 1500 से 2000 ml और 2500 से 3000 ml। इतना होता है जो हमारा गर्भावस्था के अंतिम चरण में एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल लेवल, तो वो होता है 200 से मतलब 200 से 400 नहीं बल्कि 500 से 1000 ml जो होता है नॉर्मल अमाउंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का गर्भावस्था में। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही बेबी रहता है, ये सबको पता ही होगा। वहीं जब फूटता है तो लेबर स्टार्ट होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। व्हाट इज़ द मेन साइन ऑफ एक्लैम्सिया इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में एक्लैम्सिया का मुख्य लक्षण क्या होता है? हाई फीवर, सीवियर वॉमिटिंग, सीजर्स, डिक्रीज्ड फीटल मोमेंट। तो मेन साइन क्या होता है एक्लैम्सिया का? तो वो होता है सीजर्स, दौरे पड़ने लगते हैं। ठीक है, एक्लैम्सिया का सबसे मुख्य लक्षण होता है सीजर्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट गेस्टेशनल डायबिटीज़। गर्भकालीन मधुमेह का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? HbA1c टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, इंसुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इसने नाम से ही सबको क्लियर हो ही गया होगा क्या है, तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल मूवमेंट्स पर हावर इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। तीसरा तिमाही जो थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें प्रति घंटे भ्रूण की सामान्य गतिविधि की संख्या कितनी होती है? 2 से 3 मूवमेंट, 5 से 10 मूवमेंट, 10 से 30 मूवमेंट, 30 से 50 मूवमेंट। तो पर आवर कितने बार जो है फीटल मूवमेंट्स होता है? तो वो है 10 से 30 मूवमेंट। 10 से 30 मूवमेंट जो है पर आवर देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक गर्भावस्था के सबसे सामान्य जगह कौन सी होती है? ओवरी, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, एब्डोमिनल कैविटी। तो क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अस्वस्थ गर्भधारण कहाँ पर होता है? ये सबको पता है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही जो है प्रेगनेंसी ये होता है। ठीक है, स्थापित होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंडीशन वेयर अ बेबी इज़ बोर्न फीट और बटक्स फर्स्ट। वह स्थिति क्या कहलाती है जब शिशु पैरों या नितंबों के बल जन्म लेता है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाई, शोल्डर डिस्टोसिया। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ब्रिज पोजीशन। ब्रिज पोजीशन किस पोजीशन को कहते हैं? जब बेबी जो है फीट या फिर बटक जो है पहले आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ड्रग इज़ यूज टू प्रिवेंट इक्लैम्सिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। कौन सा जो है देते हैं? तो वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट से जो है प्री एक्लैम्सिया को जो है प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये भी हमने किया हुआ है, क्या है? तो कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो है मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम लोग कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। 20 से 30 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, 70 से 90 सेंटीमीटर, 100 से 120 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल लेंथ कितना होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का? तो 40 से 60 सेंटीमीटर जो होता है नॉर्मल लेंथ होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द आइडियल स्पेसिंग बिटवीन टू प्रेगनेंसीज। एटलीस्ट 6 मंथ्स, एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर, एटलीस्ट 3 ईयर। तो दो बच्चों के बीच में लगभग कितना गैप रखना चाहिए? तो उतना है कि एटलीस्ट 2 साल। 2 साल का जो है गवर्नमेंट भी कहती है कि 2 साल का जो है गैप रखना चाहिए दो बच्चों के बीच में। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान मातृ मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? इन्फेक्शंस, संक्रमण, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्लैम्सिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो क्या सबसे सामान्य कारण है मैटरनल मोर्टेलिटी का?
तो वो है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, और मतलब या फिर उसकी जो है सही से उस समय उसकी ये नहीं किया, उसका मतलब देखभाल नहीं हो पा रहा है, या फिर उस समय उसे उचित देखभाल नहीं मिली, तो उसी के कारण जो है मैटरनल डेथ हो जाता है। अब देखिए व्हाट इज़ मेकोनियम। मेकोनियम क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को एक बार बताया है, ठीक है, पहले प्रीवियस क्लास में, कि फर्स्ट यूरिन ऑफ न्यूबॉर्न, फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटल टिश्यू। तो मेकोनियम क्या होता है, तो मेकोनियम होता है फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न। जो बेबी न्यूबॉर्न जो होता है वो जो पहला स्टूल पास आउट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मेकोनियम, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है। मॉर्निंग सिकनेस, फिर से है हमारा मिस्ड पीरियड, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो इसमें से कौन सा जो है मोस्ट रिलायबल साइन है प्रेगनेंसी का, तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। पॉजिटिव अगर प्रेगनेंसी टेस्ट ही पॉजिटिव आ जाता है तो ये मेन है ना, क्योंकि इसमें मोस्ट रिलायबल साइन है, और किसी भी चीज़ पे विश्वास किया ना जाता। और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट ही पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उस पर भरोसा तो करना पड़ेगा ना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन अ प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आप लोग तो पहला वाला क्लास जरूर कीजिएगा। कोई ऑप्शन है हमारा 10 से 20 मिनट, 30 से 60 मिनट, 1 से 2 घंटा, 3 से 4 घंटा। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का प्राइमरी ग्रेविडा में कितना टाइम होता है, तो 1 से 2 घंटा। 1 से 2 घंटा जो है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्राइमरी ग्रेविडा का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। तो जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। थैंक